करेंगे वो मान्य होगा, वो किम में भी कर दे। अगर वो आदेश दे दे कि भाई फसल जो खड़ी जो है इसका नष्ट कर दिया जाए, क्या वो जो आदेश कर देंगे ना वो मान्य है, बस तो कुछ भी कर इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है आपके अंदर एक? अरे सरकार ने हमारे 250 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं और आज तक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गंदी सरकार के प्रति गुस्सा ना हो और क्या हो। ये ट्रैक्टर यात्रा जो यहाँ से रैली निकाली जा रही है, क्या ये सरकार का एक प्रकार से बहिष्कार माना जाएगा? बिल्कुल, सरकार का आपने सही क्वेश्चन किया, इतना जबरदस्त बहिष्कार है। कल रात को ही गुरु नानक सिंह ने आह्वान किया था कि अजाब गांव में आऊंगा 12 बजे। अभी देखिए यहाँ कितने हजार आदमी, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंच चुके, लोगों का कितना उत्साह है। मतलब इस उत्साह को देखते हुए सरकार। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ मैं क्यों? क्योंकि बैठक चल रही है किसाना की, एक बड़ी पंचायत चल रही है और हरियाणा के उपाध्यक्ष, किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल जी अपने साथ हैं। पिछले लगातार कैस कहाँ पर 90 दिन होने वाले हैं, जड़े भी देखा आप सत्यवान जी उड़े आगे पाँव पर थोड़ी सी बातचीत करांगे। सरकार अब तक नहीं मान रही। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक हो? बिल्कुल। सत्यवान नरवाल जी, अब तक सरकार के जूनी रेंग रही और जब फेटा हापा आए बाजी, फिर किसान का जो हौसला है वो बद्या पावा है। किसान जो हमें लगातार कहें कि हम सरकार ने झुका के मानांगे, पर बयानबाजी हमने सरकार के आदमी की भी सुनी है, को है कोई बात नहीं, मारे कोई फर्क नहीं, न बैठे रहने दो। देखिए, सरकार तो बुरी तरह से डरी हुई है और सरकार बुरी तरह से फंस गई है। सरकार अब क्या बोले क्या ना बोले लाले, ये इस देश के किसान और मजदूर, कर्मचारी और नौजवान, इनके हौसले को देखते हुए सरकार बुरी तरह से डर गई है और सरकार आना बहाना टो रही है, अपनी इज्जत का सवाल मान रही है। हम कहते हैं कि इज्जत का सवाल तेरा इसी में है कि किसानों जो कहे ना 3 कानून रद्द कर दे और MSP का गारंटिया कानून दे दे और इनके किसानों का कर्जा का लाइन मार दे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो MSP है वो तय कर दे, वरना हमारी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि तने वायदा किया था देश के प्रधानमंत्री ने कि साल में 3 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, कितने नौकरी देगा? अब नौजवान साथियों की भी लाइन बहुत लंबी हो गई है बेरोजगारी की। अब उन्होंने भी नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारी बात को जल्दी से जल्दी मान लिया जाए, वरना सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं किसान नेताओं के ऊपर कि भाई ये तो नेता बनना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? अरे नेता तो हम हैं ही, इस देश के मालिक हम हैं, इस देश के सभी लोगों को हम अपनी वोट से बनाते हैं। असलियत नेता तो हम हैं, लेकिन जिस तरह हाथी को अपनी ताकत का नहीं पता ना, उसी तरह किसान और मजदूर को अपनी ताकत का नहीं पता था। अब किसान और मजदूर एक प्लेटफॉर्म पे अब आया है, अब तक दिखा जाए। देखो सरकार को घुटने के बल चलाएगा। अब किसानों का आंदोलन है, वहीं एक तरफ हम देखें जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के JP दलाल जी, उन्होंने किसानों के जो शहादत थी उसका मजाक बना करके बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। अरे वो जलील आदमी है, उसने श्रम बेच खाई है, समाज का बहिष्कृत आदमी है, पता नहीं कैसे कृषि मंत्री बना दिया। वो किसानों के ऊपर जख्मों के नमक डालने का काम कर रहा है और परमात्मा उसको कभी माफ नहीं करेगा और जल्दी ही वो भी चलता बनेगा। बड़ी एक मजबूत ताकत बन के आया था दुष्यंत चौटाला जी, कहा था किसानों के साथ हो। क्या लगता है आपको किसानों के कितने साथ हैं? अरे कोई ताकत बन के नहीं आया, हम ही गुमराह हो गए। हमने सोचा कि देवलाल का पड़पोता है, उनके पद चिन्हों में चलेगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अफवाहें की, कहा कि जमुना पार कर दूंगा, इनको ये कर दूंगा। पूरी जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी और उन्हें गोदी में जा बैठा। और फिर जैसे पहले SDO की भर्ती हुई थी, सारे बाहर के कर दिए, मैं आज 75% हरियाणा करूँगा, और आज सारे फिर बाहर के ला दिए। अब दूसरी भाषा बोल रहा है, अब हमारे बालक भी दूसरे स्टेटों में जाकर लग गए हैं। ऐसा गंदा आदमी जिन्होंने श्रम बेच खाई और देवलाल का नाम खराब कर दिया, ऐसे आदमियों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। लगातार सदन में जो सत्र चलते आ रहे हैं उनमें एक BJP के नेता बार बार बयानबाजी करते हैं कि भाई जो अध्यादेश हैं, 3 जो कानून है, इनके अंदर थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं पर वापस नहीं होंगे। भाई ये वापस भी होंगे और जुक कर कहेंगे ना हमें, हमारा हक में जो कानून भी बनेंगे। इस बार सरकार अपनी दांव फेड़े काट ले रहा है, मतलब हम भी न्यू है कभी सरकार गुमराह वो नाराज जावा, फर्क नाराज जावा है। सरकार की 100% दांव फेड़े काट गए और फिर कानून बनवाएंगे, जुक कर चाहेंगे, न्यू बनवाएंगे। और सरकार की भी हमें फड़क न्यू करना था वहाँ, और रोज़ रोज़ हमारी आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना उठानी पड़े। आने वाली पीढ़ी 4-5 पीढ़ियाँ तय कोई भी सरकार किसी की भी हो, उनके विरुद्ध कोई कानून बनाने की ना सोचता है। 100 साल तक
इसका हमें इलाज करना चाहिए सरकार का। सर छोटू राम का जो जमाना था, हमने जो बातचीत सुनी थी, बातें सुनी थी, वीडियोस भी कुछ अभी वायरल हो रही है कि जो खड़ी फसल है किसान लगातार उसको मतलब जो ट्रैक्टर के साथ नष्ट करने जा रहे हैं। अरे छोटू राम तो इन किसान और मजदूरों का देवता था। ऐसे होते हैं लीडर जो, और आज के लीडरों में तो कोई विश्वास ही नहीं रहा। और छोटू राम तो जो कहा था इतना विश्वास था जनता का, वो करने तैयार हो जाया कर दी। और अंग्रेज के ज़माने में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब छोटू राम ने 6 रुपये से 11 रुपये मन गेहूं का करवाया था, वो तो हमारे देवता हैं। उनकी तो हम क्या कहें, वो तो उनकी तो हम पर अब जो खड़ी फसल बा दी है किसानों ने, उसके ऊपर क्या कुछ कहना, उसका क्या असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? भाई ऐसा है, जो हमारे 40 लीडर हैं, संयुक्त मोर्चा लीडर हैं, जो वो आदेश करेंगे, वो बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो देश की क्रीम है। वो जो भी आदेश करेंगे वो मान्य होगा, वो किस में भी कर दो। अगर वो आदेश दे दे कि भाई फसल जो खड़ी जो है इसका नष्ट कर दिया जाए, क्या वो जो आदेश कर देंगे ना वो मान्य है, बस तो कुछ भी कर इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है आपके अंदर एक? अरे सरकार ने हमारे 250 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं और आज तक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गंदी सरकार के प्रति गुस्सा ना हो और क्या हो। ये ट्रैक्टर यात्रा जो यहाँ से रैली निकाली जा रही है, क्या ये सरकार का एक प्रकार से बहिष्कार माना जाएगा? बिल्कुल, सरकार का आपने सही क्वेश्चन किया, इतना जबरदस्त बहिष्कार है। कल रात को ही गुरु नानक सिंह ने आह्वान किया था कि अजाब गांव में आऊँगा 12 बजे। अभी देखिए यहाँ कितने हजार आदमी, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुँच चुके, लोगों का कितना उत्साह है। मतलब इस उत्साह को देखते हुए सरकार को चेत जाना चाहिए कि सरकार नहीं, आज है सरकार में कोई भरोसा नहीं रहा जनता का। अगर भरोसा है तो इन किसान लीडरों पर है, गुरनाम सिंह चडूनी पर। गुरनाम सिंह चडूनी अभी यहाँ पे पहुंचे, इतना जोश पब्लिक में एकदम से कैसे आ जाता है? वो अपने लीडर के प्रति आश्वस्त हैं, उनकी बात सुनने के लिए और आगे मतलब क्या भविष्यवाणी करेंगे आंदोलन की, उन बातों को सुनने के लिए छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। अंत में क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हो हरियाणा की? मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे कर्मचारी हैं और चाहे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनको भी आने वाले समय में बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। ये सब अगर आज एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो सबकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, वरना अकेले अकेले को ये सरकार खा जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अपने साथ सत्यवान नरवाल जी जो किसान नेता हैं। लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं गुरनाम सिंह चडूनी के साथ। इसी के साथ जय जवान जय किसान।